जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, ये अब ऐसे मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है। जी हां, बिल्कुल जब टर्न करते हैं अर्नब गोस्वामी से बिल्कुल यूक्रेन पे, तो लगता है कहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल दी। लेकिन विषय है, आज पूछता है भारत का। पुष्पेन जी मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। अगर आप रह सकते हैं थोड़ी देर और पुष्पेन जी, तो मैं चाहूंगा अगर आप कंटिन्यू करें थोड़ी देर डिबेट में, क्योंकि अब ये भारत की तरफ सबकी नजरें हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। किसका? जो बाइडेन का। पिछले 18 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया MBS किसी तरह से बात हो जाए, रियाद से बात हो जाए। रियाद चीन की तरफ बढ़ रही है। इसमें भारत तटस्थ, यानी ना राइट ना लेफ्ट। भारत कह रहा है जो पीस की बात करेगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जनरल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जनरल बिशंबर दयाल, कर्नल दिनेश नयन, मेरे साथ ममता काले और पुष्पेंद्र कुरशेद जी बने हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, भारत की आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी की इमेज है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके हर डिसीजन पे पूरे विश्व के हर एक नेता की नजर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो सैंक्शन लगाए हैं रूस के ऊपर, वो दो देश अगर भारत और चीन रूस की तरफ हो गए तो सब टाइम फेस हो जाएगा, रूस को रास्ता मिल जाएगा निकलने का। पुष्पेंद्र जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो भारत ने इस वक्त स्टैंड लिया है जी, उसमें भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि भारत अपने हिसाब से देख रहा है। वो होता है, लोगों को कूदने की आदत होती है। मैंने देखा कि एक पड़ोसी मुल्क है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी वहां चले गए थे, कह रहे थे व्हाट ए एटमॉस्फेयर इट इज। भारत के हित किस चीज में है, यह महत्वपूर्ण है। जबकि बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, आपका नाटो है, वारसा था, तमाम कोल्ड वॉर हुई और फिर उसके बाद नॉन अलाइंड हुआ, लेकिन अपने तटस्थ रहते हुए भी अपने दोस्त की मदद भी करना है और विश्व शांति के लिए बराबर बात करते रहना है। यह भारत का अच्छा स्टैंड है और मैं समझता हूं कि सीधे तौर पे भारत को इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत के अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में इतना बड़ा उथल पुथल हो रही है, हर छोटा मुल्क अपना कोई स्टैंड ले रहा है, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी मजबूत सरकार है जिसके ऊपर दबाव बना करके कोई भी जिसे सुपर पावर है वो अपने हक में और अपने विरोध में नहीं खड़ी कर सकती। ये जो भारत की नीति है, मैं समझता हूं ये नॉन अलाइंड से बहुत आगे चली गई है। हम नॉन अलाइंड भी थे, तब भी हम कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। इसलिए मैं मानता हूं कि आप ये देखें कि भारत में तमाम रूस के प्रति लोगों की अपनी संवेदनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के साथ में जो कुछ हो रहा है, या यूक्रेन को जिस तरीके से नाटो ने बिल्कुल छोड़ दिया है, या इसमें एक हथियारों की लॉबी है जिसके बारे में अर्नब ने एक पूरा नया नैरेटिव लाया कि किस तरीके से वो लॉबी इसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब इस पूरे मामले में एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि भारत मजबूत हो और भारत शिखर पर रहते हुए भारत के हितों को ध्यान में रख के कदम उठाए। सर, मैं अभी जनरल साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध पर विश्व दो भाग में बटा हुआ है। यह कोई नया नहीं, पिछले 18 दिन से आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जैसे 1 और 1 2 होता है, वैसा है कि दुनिया बट चुकी है। लेकिन भारत की भूमिका इस समय न्यूट्रल है, तटस्थ, जिसे मैंने कहा। एक तरफ भारत का मित्र देश रूस है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जो चीन को काउंटर करने के लिए बेहद अहम है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जानता है, ये समेत कई देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, बोले कट। अमेरिका तो लेता भी नहीं था, मुझे पता लगा, बहुत कम। यूरोपियन देशों ने तेल पर अपनी निर्भरता कम कर दी है, लेकिन मना नहीं कर सकते हो। लेकिन रूस, रशिया अब भारत और चीन की ओर देख रहा है, भारत की दोस्ती पर वो निगाहें टिकटिका के देख रहा है, उम्मीद में बैठा है। रूस ने भारत को सस्ते तेल का ऑफर, या जैसे वेस्ट कह रहा है लालच दिया है, जिसके बाद रशिया से भारत ने 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है।